जमघट पावर्ड बाय कैंडेड डस्टिंग पाउडर एंड मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है पंकजा ताई और देवेंद्र भाऊ के बीच। क्या है ये दावत? लगातार बयानबाजियां, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। चलो, मेरा खुला चैलेंज है, ओपन चैलेंज कि 10 वर्षों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पंकजा ताई के खिलाफ मेरा बयान आप दिखाइए। अच्छा, पिछले 10 सालों में मेरा एक बयान आपने देखा है? एक। चलो, मेरा खुला चैलेंज है, ओपन चैलेंज कि 10 वर्षों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पंकजा ताई के खिलाफ मेरा बयान आप दिखाइए। कभी नहीं। देखिए, मैं एक बात आपको बोलता हूँ, मेरे मुंडे जी से बहुत व्यक्तिगत संबंध थे और एक इमोशनल भी मेरा बॉन्डिंग उनके साथ हमेशा रहा। और जहाँ तक पंकजा ताई का सवाल है, वो जिस समय मुंडे जी गुजरे, हमारे बीच नहीं रहे, जून 2014। जी, मैं पार्टी का अध्यक्ष था। मैंने पंकजा ताई को सीधे कोर कमेटी में लिया। मैंने पंकजा ताई की यात्रा निकाली। मैं हमेशा पंकजा ताई के पीछे खड़ा रहा। और आप अगर पंकजा ताई को भी पूछेंगे तो वो भी इस बात को कहेंगे कि हमारे बीच कोई अदावत नहीं है, कोई इलविल नहीं है। आज भी हम समझ लीजिए कि हफ्ते में 1 बार 2 बार बात करते हैं। आपने जितनी प्रामाणिकता से देवेंद्र जी ये कहा कि मेरा एक बयान दिखाइए, पंकजा जी के कितने बयान हैं? देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, शिव शक्ति यात्रा क्यों निकाल रही थी? मैं एक बात बोलता हूँ कि उनके जो बयान है, वो बयानों का कभी इंटरप्रिटेशन सही होता है, कभी इंटरप्रिटेशन गलत भी होता है। कई बार क्या होता है ना कि आप किसी को ब्रांड कर देते हो ना, तो फिर वो कोई भी बात कहे तो उसके 10 इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं। खैर, उनके बारे में तो वो बता पाएगी, पर मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि पंकजा ताई के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, कोई हमारी अदावत नहीं है। और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उनके साथ खड़ा हूँ, ताकत से खड़ा हूँ। और आपने जो बैद्यनाथ की बात कही जी, वो भी देखिए, स्टेट जीएसटी ने कुछ नहीं किया इसमें। सेंट्रल जीएसटी का कुछ बकाया उसके ऊपर था। और सेंट्रल जीएसटी आपको पता है फेसलेस काम करती है। ये फेसलेस काम में सेंट्रल जीएसटी, क्योंकि वो ये तो नहीं देखती कि इसके अध्यक्ष पंकजा ताई है या देवेंद्र फडणवीस है, अजित पवार है। पर उन्हीं पंकजा ताई का ये बयान है कि जैसे सरकार ने दूसरी चीनी मिलों की मदद की, अगर हमारी करती तो ये स्थिति नहीं आती। देखिए, उनकी चीनी मिल की मदद करने को सरकार तैयार थी। स्वयं हमारे अमित भाई ने उनको कहा था कि आपका प्रपोजल दीजिए। वो जो मदद का जो क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया में 2-3 क्राइटेरिया में वो नहीं बैठ रहे थे, इसलिए उस समय उनको मदद नहीं हो पाई। अभी हम लोगों ने क्राइटेरियाज अमेंड किए हैं और उनको अमित भाई ने भी कहा है कि अब अमेंडेड क्राइटेरियाज में आप आइए, आपको मदद मिलेगी। पर कुल जमा अमित शाह को देवेंद्र फडणवीस और पंकजा मुंडे के बीच बैठ के पंचायत करनी पड़ी। कभी नहीं, आज तक नहीं, नेवर।